30 या 31 मई। कब है ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दान का महत्व। धर्मशास्त्रों के मुताबिक अधिक मास को काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस माह में श्रद्धालु तीर्थ स्थलों में जाकर दान, पुण्य, पूजा पाठ व मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये पुरुषोत्तम माह की यानी अधिक मास पुण्य प्रदान करने वाला होता है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। वहीं इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा से समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा इस दिन चंद्रदेव का भी पूजन करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा पर व्रत, पूजा और दान करना चाहिए। लेकिन लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि अधिक मास की पूर्णिमा कब है, 30 या 31 मई को। चलिए जानते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है, कैसे व्रत रखें और क्या दान करें। साथ ही पूजा विधि और उपाय भी जानेंगे। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब है 2026 में? हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा 30 मई को सुबह 11:57 से लेकर 31 मई को दोपहर 2:14 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक पूर्णिमा व्रत 30 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा और स्नान दान 31 मई 2026 यानी रविवार को किया जाएगा। अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है? अधिक मास की पूर्णिमा को धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से बेहद खास माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर माना जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस अवसर पर नदी स्नान, ध्यान और भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। व्रत और पूजा विधि। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के साथ दान करने का संकल्प लेना शुभ माना जाता है। मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें और संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करें। इस दिन व्रत रखते हुए अन्न का सेवन ना करें, फलाहार कर सकते हैं। सुबह पीपल के पेड़ की पूजा करें। साथ ही तुलसी और केले के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें और उन्हें भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान दें। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें पीले फल, पीली मिठाई, धूप, दीप, सुगंध आदि अर्पित करें। फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। इस दिन क्या करें दान जो शुभ फल देगा? पूर्णिमा तिथि पर आप चावल, दाल, आटा, नमक, गुड़, घी, दूध, कुछ पैसे, ऋतु फल को किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें। इसके अलावा आप वस्त्र दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें 31 मई 2026 को दान करेंगे। अधिक मास की पूर्णिमा पर पीपल, वट और गूलर के पेड़ लगाने चाहिए। इन पेड़ पौधों को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया है। इसके अलावा तुलसी, अशोक, आंवला, केला, कदम और बेल का पेड़ लगाने से भी भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। सुखी जीवन के लिए करें ये उपाय। चंद्रमा या भगवान सत्यनारायण का व्रत करें तो हर तरह के सुख मिलते हैं, साथ ही समृद्धि और पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। पूर्णिमा पर किए गए दान, उपवास या किसी भी तरह के पुण्य कर्म का अक्षय फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद बरगद या पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। श्रद्धा भाव से पेड़ के चारों ओर पीला धागा बांधें। शांत मन से बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और रिश्तों में मजबूती की प्रार्थना करें। जाने ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा की सरल पूजा। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और
घर की पूजा स्थल तथा मंदिर की साफ सफाई करें। पूजा स्थान पर एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप, पीले पुष्प, तुलसी दल, नैवेद्य और फल अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की आरती करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद श्रद्धानुसार दीनहीन, असहाय गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को भोजन, अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। आप सभी भक्तों को अधिक मास पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।